क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी झील जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये सच है और ये रहस्यमयी जगह है। रूपकुंड झील जो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इतनी ऊंचाई पर इतने सारे इंसानों की मौत कैसे हुई? क्या यहां कोई युद्ध हुआ था, कोई बीमारी फैली थी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे रूपकुंड झील की पूरी सच्चाई। रूपकुंड झील हिमालय की ऊंचाई पर मौजूद एक छोटी सी ग्लेशियर लेक है। यह समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर साल भर बर्फ जमी रहती है और जब गर्मियों में बर्फ थोड़ी पिघलती है तब झील के अंदर मानव कंकाल दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से इसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। आखिर ये कंकाल पहली बार कब मिले? 1942 में एक फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार यहां इतने सारे कंकाल देखे। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये सैनिकों के शव हैं, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हो सकते हैं, लेकिन बाद में जांच हुई और सच्चाई कुछ और निकली। जब साइंटिस्ट्स ने इन कंकालों की जांच की तो उन्हें सबसे चौंकाने वाली बात पता चली। इन लोगों की मौत एक ही समय पर नहीं हुई थी, बल्कि अलग अलग समय पर हुई थी। कुछ कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे और कुछ उनसे भी नए। मतलब ये कोई एक घटना नहीं थी। तो फिर इनकी मौत की असली वजह क्या थी? यानी इनकी मौत कैसे हुई? साइंटिस्ट्स ने जब खोपड़ियों की जांच की तो पाया कि कई लोगों के सिर पर गोल और गहरे निशान थे, लेकिन शरीर के बाकी हिस्से लगभग ठीक थे। इससे एक थ्योरी सामने आई, बहुत बड़े और कठोर ओले। साइंटिस्ट के अनुसार संभव है कि ये लोग पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक बहुत खतरनाक हेलस्टॉर्म आया। इतने बड़े ओले गिरे कि लोगों के सिर फट गए और ठंड की वजह से शरीर वही बर्फ में सुरक्षित रह गए। लेकिन इस बारे में स्थानीय लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग एक अलग कहानी बताते हैं। उनके अनुसार बहुत समय पहले एक राजा अपने लोगों के साथ यहां यात्रा पर आया था, लेकिन उन्होंने देवी का अपमान कर दिया और गुस्से में देवी ने आसमान से पत्थरों जैसी बारिश कर दी, जिससे सभी की मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी और साइंटिफिक थ्योरी दोनों में एक चीज कॉमन है, आसमान से गिरने वाली चीजें। अब एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या ये सभी लोग भारतीय थे? तो इसी का जवाब जानने के लिए 2019 में साइंटिस्ट ने डीएनए टेस्ट किए और जो पता चला उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ कंकाल भारत के लोगों के थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स मेडिटेरेनियन रीजन यानी यूरोप के आसपास के लोगों से मिलते जुलते थे। अब सवाल ये उठा, इतनी दूर के लोग हिमालय की इस झील तक पहुंचे कैसे? इस मिस्ट्री का पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो इसके पीछे कोई विज्ञान है या रहस्य? तो अब हमारे पास दो बातें हैं। साइंस कहता है कि लोगों की मौत खतरनाक हेलस्टॉर्म से हुई और स्थानीय मान्यताएं कहती है कि यह देवी का श्राप था। लेकिन सच चाहे जो भी हो, रूपकुंड झील आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिनी जाती है। सोचिए, हजारों साल पुराने इंसानों के कंकाल, एक सुनसान बर्फीली झील और आज तक पूरी तरह न सुलझा रहस्य। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्य का संगम है। आप क्या मानते हैं? रूपकुंड झील की कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा है या इसके पीछे आज भी कोई रहस्य छिपा है?